हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कि हम क्यूइंग थ्योरी जो कि ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्यूइंग थ्योरी के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था क्यू क्या होता है, क्यूइंग थ्योरी का डेफिनेशन क्या होता है, और हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया और उसके कुछ फार्मूलों के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है स्टूडेंट, आज उन्हीं फार्मूलों से बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। उस न्यूमेरिकल में जितने भी हमने जो है उसमें फार्मूले डिस्कस किए थे, सारे फार्मूले को हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम 4। प्रॉब्लम 4 में क्वेश्चन है हमारा कि ऑन अ डेस्क of an office of a banking company, the arrivals of the customer following Pareto law, and on an average at every 10 minutes a customer arrives. The officer responsible takes on an average 6 minutes to serve a customer, assuming the exponentially डिस्ट्रीब्यूट फाइंड द। इसमें क्या है कि एक बैंकिंग जो है कंपनी है जिसमें क्या है कि कस्टमर आ रहे हैं और जो है जो सर्विस प्रोवाइडर है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो अब जो हमारा अराइवल टाइम है कस्टमर का वो 10 है, और जो हम सर्विस प्रोवाइड करने का एक सर्विस प्रोवाइडर एक जो है कस्टमर को कितना टाइम दे रहा है, 6 जो है मिनट दे रहा है। हमें निकालना है, फर्स्ट हमें फाइंड करना है स्टूडेंट। क्या करना है? फर्स्ट, बहुत ध्यान से देखिए, फर्स्ट हमें फाइंड करना है इसमें स्टूडेंट। पहला फाइंड करना है आपको कि अराइवल एवरेज अराइवल रेट, मतलब लेमडा की वैल्यू निकालना है कितने पे, 2 आवर में और 8 आवर पर। ठीक है स्टूडेंट, तो हम सबसे पहले 2 आवर पर निकाल रहे हैं। तो एट 2 आवर तो क्या है फार्मूला, 1/x इक्वल टू होता है कितना इसका एक कस्टमर, मतलब हर कस्टमर का टाइम आने कितना है, 10 मिनट। 10 मिनट के बाद एक, मतलब हर 10 मिनट के बाद एक कस्टमर आ रहा है, तो 10 अपॉन टोटल टाइम क्या है, 2 आवर। 2 आवर को जब हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 60, क्योंकि देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 60, क्योंकि आप जानते हो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 120 मिनट हो गया, तो 120। तो देखो आप चाहो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 10x इक्वल टू हो जाएगा 120, तो x इक्वल टू हो जाएगा 120 अपॉन 10, तो 10 से 10 कट गया, x इक्वल टू क्या आ गया 10, और x को यहाँ लेमडा बोलते हैं। तो हमारा जो एवरेज अराइवल रेट लेमडा है वो 12 कस्टमर पर आवर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही आप 8 आवर का आपको यहाँ सॉल्व है, आप खुद इसे कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम सेकंड बात करते हैं कि फाइंड आउट ASR एवरेज सर्विस रेट फॉर 2 आवर एंड 8 आवर। अब हम 2 आवर की बात करेंगे तो 1/x इक्वल टू उसका एक सर्विस प्रोवाइडर एक कस्टमर कितना टाइम दे रहा है, वो दे रहा है 6 मिनट दे रहा है, तो 6 अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम हमारा क्या है, हम 2 आवर, 2 आवर को जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो क्या आ जाएगा 120 मिनट। तो 6 अपॉन 120 इक्वल टू 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6x इक्वल टू हो जाएगा 120, तो हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा x इक्वल टू 120 अपॉन 6, तो 6 2 12, 20 आ गया, तो म्यू इक्वल टू 20। तो हमारा जो एवरेज सर्विस रेट है वो है 20 कस्टमर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे आप 8 आवर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ सॉल्व कर दिया है, आप खुद इसे कर लीजिएगा और हमारे इस सॉल्यूशन से आप टैली कर लीजिएगा। थर्ड बात करेंगे हम, फाइंड यूटिलाइजेशन रेट ऑफ 2 आवर एंड 8 आवर। हम देखो 2 आवर के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, 8 आवर अपने आप कर लीजिएगा, वैसे हमने सॉल्व कर दिया है। आर निकालना है, यूटिलाइजेशन रेट निकालना है, आर कितने में, 2 आवर में निकालना है। आर की का फार्मूला होता है लेमडा अपॉन म्यू। क्या होता है फार्मूला, लेमडा अपॉन म्यू होता है। ठीक है स्टूडेंट, आप तो जानते हैं लेमडा अपॉन म्यू होता है। तो लेमडा की वैल्यू क्या है, 12 आया था, अभी हमने सॉल्व करा 2 आवर में। 2 आवर में लेमडा की वैल्यू क्या आया था, 12 आया है। 2 आवर में लेमडा की वैल्यू 12 आया है, और 2 आवर में म्यू की वैल्यू 20 आया है। 12 अपॉन 20 कर लेंगे, 12 अपॉन 20 तो क्या हो जाएगा, इसमें 12 में जब 20 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.60। तो हमारा जो यूटिलाइजेशन रेट है मतलब सर्विस प्रोवाइडर का हम यूटिलाइज कर रहे हैं सिर्फ 60% कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 60%। 40% उसकी कैपेसिटी क्या हो रही है, वेस्ट जा रही है। ऐसे हम 8 आवर में निकालेंगे, तफाक से 8 आवर में भी उसका क्या आ रहा है, 60% ही आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम बात करते हैं
अब हम बात करते हैं फाइंड आउट आइडियल रेट। आइडियल रेट आई आर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस आर। 1 माइनस आर मतलब होता है 1 माइनस आर की वैल्यू, अभी आर की वैल्यू हमने निकाला था कितना 0.60 क्या आ गया 0.4। तो जो हमारा आइडियल रेट है मतलब कि जो उसकी कैपेसिटी सर्विस प्रोवाइडर की वेस्ट जा रही है वो 40% जा रही है। 0.4 जा रहा है, अगर इसे परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 में हम जब 10 से 100 से डिवाइड करते हैं कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज में, तो 40% इसका टाइम क्या हो रहा है वेस्ट जा रहा है। और यूटिलाइज कर रहा है 0.60 में जब हम 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 60% वो अपने जो है कैपेसिटी को यूटिलाइज कर रहा है, 40% उसकी कैपेसिटी वेस्ट जा रही है। जो कैपेसिटी वेस्ट जाती है उसे हम आइडियल रेट बोलते हैं। आइडियल टाइम के बारे में हमने किसमें रिप्लेसमेंट थ्योरी में हम आप पढ़ चुके हैं, और आप अगर नहीं उसे स्टडी करा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा और रिप्लेसमेंट थ्योरी के फर्स्ट और सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर को वॉच करिएगा तो आपको पता चल जाएगा आइडियल रेट क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम बात करते हैं उसमें, आप जाएंगे जॉब सीक्वेंसिंग में जाएंगे तो आपको आइडियल रेट और रनिंग टोटल रनिंग टाइम के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 5th पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में द सिस्टम इज आइडियल। अगर हमारा सिस्टम आइडियल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी द सिस्टम इज आइडियल तो उसका क्या निकला है, वही निकला है जो फ्री टाइम है। फ्री टाइम कितना निकला है 0.4 इसका आएगा, या आप कह सकते हैं 40%। जितना वो क्या आ रहा है वेस्ट जा रहा है, वो अपनी कैपेसिटी का यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, उसी को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 6th पॉइंट में एवरेज आइडियल रेट निकालना है, या इसे आइडियल टाइम ऑफ सिस्टम या सर्वर बोलते हैं फॉर 2 आवर एंड 8 आवर। तो हम 2 आवर का निकाल दे रहे हैं, 8 आवर आप निकाल लीजिएगा। 2 आवर के लिए हमें क्या निकालना, AIT आइडियल एवरेज आइडियल टाइम या एवरेज आइडियल रेट। इसका फॉर्मूला होता है IR मल्टीप्लाइड बाई टाइम। IR मतलब आइडियल रेट। आइडियल रेट कितना आया था 0.4 आया था, 0.4 इंटू टाइम क्या है हमारा 2 आवर का में निकालना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 0.8 आवर हो गया। ठीक है, 0.8 आवर हो गया। या इसे कह सकते हैं आप अगर इसे मिनट में कन्वर्ट करना चाहें तो 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 60, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं तो क्या 48 मिनट हो गया। अगर इसे 8 आवर के अकॉर्डिंग निकालना चाहते हैं तो AIT हो जाएगा 0.4। 0.4 क्या है आइडियल रेट है, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि 8 आवर के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 3.2 आवर हो जाएगा। अगर इसे मिनट में कन्वर्ट करना चाहें तो ये हो जाएगा, इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 3 आवर एंड 12 मिनट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे 7th में। 7th आपके सामने है कि प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 5 कस्टमर इन अ सिस्टम फॉर 2 आवर एंड 8 आवर। हमें 2 आवर और 8 आवर के लिए ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना जब एग्जैक्टली 5 कस्टमर सिस्टम में हों। n इक्वल टू 5, हम पहला कंडीशन लेके चल रहे हैं n इक्वल टू 5, जब हमारे सिस्टम में 5 कस्टमर हों और हमारा टाइम जो दिया है वो 2 आवर दिया गया है। तो P ऑफ 5 का फार्मूला सिंपल सी बात है होता है लेमडा अपॉन म्यू होल की पावर जो है n, क्योंकि हमने फार्मूला अभी आपको बताया था, फर्स्ट लेक्चर में बताया था, आप उसमें देख लेना कि P ऑफ n का फार्मूला होता है कि लेमडा अपॉन म्यू की पावर n ब्रैकेट में 1 माइनस लेमडा अपॉन म्यू। तो यहाँ पे n की जगह 5 है तो लेमडा अपॉन म्यू की होल की पावर 5 ब्रैकेट में 1 माइनस लेमडा अपॉन म्यू। लेमडा की वैल्यू हम 2 आवर में निकाला था 12 और म्यू की वैल्यू निकाला था 20, अभी पीछे निकाला है इसी लेक्चर में। 12/20 की पावर 5 ब्रैकेट में 1 माइनस 12/20, इसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आप 3 से काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 3 जो 12, 4 5 जो 20, 3/5 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 21 जो 20 में से 12 जाएगा 8/20, इसे 4 से डिवाइड करेंगे 2/5 हो जाएगा और इसे सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 486/15625 हो जाएगा। तो 486 में 15625 से डिवाइड करेंगे तो 0.0311, ये इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप जो है 8 आवर के लिए खुद फाइंड कर लेना, बस जहाँ पावर 5 है वहाँ पावर 8 हो जाएगा। कैलकुलेटर अलाउड है इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात करते हैं 8th में, फाइंड आउट एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम और लेंथ ऑफ द सिस्टम। हम इसमें लेंथ ऑफ द सिस्टम फाइंड करना है फॉर 2 आवर के लिए और 8 आवर के लिए। लेंथ ऑफ द सिस्टम का फॉर्मूला होता है L ऑफ S इक्वल टू लेमडा अपॉन म्यू माइनस लेमडा होता है। अब हमें 2 आवर के लिए निकालना है, पहले 2 आवर के लिए हम लेमडा निकालेंगे जो 12 आया था और म्यू की वैल्यू 20 आया था, तो इसमें रख देंगे 12/20 माइनस 12, सॉल्व करेंगे 12/20 में से 12 चल जाएगा 8,
इसे आप काट दीजिए, 4 3 जा 12, 4 2 जा 10, 3/2, 3 में 2 से डिवाइड करेंगे 1.5। इसका मतलब हो गया कि कस्टमर वेट कर रहे हैं, मतलब कि हमारे लाइन में हमेशा जो है क्या करेंगे 1.5 कस्टमर वेट कर रहे होंगे, वो लाइन में खड़े होंगे। और 8 आवर का आपको खुद से निकालना है। 8 आवर के लिए निकालने के लिए पहले 8 आवर का लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे और 8 आवर के लिए हम म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद इस फार्मूले में रख देंगे एल ऑफ एस के फार्मूले में, तो उसकी वैल्यू आ जाएगा कि 8 आवर में कितने कस्टमर जो है लाइन में खड़े पाए जाएंगे। फाइंड आउट जो है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन अ क्यू। हमें क्या लेंथ ऑफ क्यू निकालना है 2 आवर के लिए और 8 आवर के लिए। लेंथ ऑफ क्यू 2 आवर के लिए हम निकाल रहे हैं, 8 आवर के लिए आप निकाल लीजिएगा। तो एल ऑफ क्यू एल क्यू की वैल्यू होता है लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू ब्रैकेट में म्यू माइनस लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू 2 आवर का निकला था 12, म्यू की वैल्यू 2 आवर के लिए निकला था 20। तो इसमें रख देंगे 12 का स्क्वायर अपॉन 20 ब्रैकेट में 20 माइनस 12, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और 12 में से 20 में से 12 जाएगा 8 बचेगा। 8 का जब हम 20 में मल्टीप्लाई करें 160 हो जाएगा। तो 144 में 160 से डिवाइड करें 0.9 ये आंसर आ गया। 8 आवर के लिए आप खुद फाइंड कर लीजिएगा। बहुत ईजी है, बहुत आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, आइए हम आगे बात करते हैं। भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हमें खुद से डिस्कस करना है। ठीक है स्टूडेंट, चलो डिस्कस करते हैं। अब आता है हमारे सामने आता है एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन अ सिस्टम ऑफ 2 आवर एंड 8 आवर के लिए निकालना है। ठीक है, हम यहाँ दो लेके चल रहे हैं। 2 आवर के लिए खुद निकालना है, 8 आवर के लिए आपको लोग होमवर्क भी देते चल रहे हैं। वैसे एग्जाम में सिर्फ एक ही आएगा, तो 2 आवर या 3 आवर या 4 आवर, 2 आवर के लिए नहीं आएगा। एट 2 आवर के लिए हमें WS निकालना। WS का फॉर्मूला 1/म्यू माइनस लैम्डा होता है और 2 आवर के लिए लैम्डा की वैल्यू 12 था, म्यू की वैल्यू 20 था। तो 1/20 माइनस 12 तो 1/8, तो 1 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 0.125 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कस्टमर को 0.125 आवर वेट करना पड़ेगा अपने टर्न आने के लिए। कस्टमर जो लाइन में खड़ा है कम से कम उसे 0.125 आवर वेट करना पड़ेगा अपना टर्न आने के लिए सिस्टम में। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम बात करते हैं 8 आवर के लिए। आप खुद से सॉल्व कर लेना। 8 आवर के लिए पहले म्यू की वैल्यू निकालना और लैम्डा की वैल्यू निकालना और इस वाले फार्मूले में रख देना, आपको WS की वैल्यू आ जाएगा। अब हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन अ क्यू ऑफ 2 आवर एंड 8 आवर। हमें क्या निकालना है, WQ की वैल्यू निकालना है। 2 आवर के लिए निकालना है, 8 आवर के लिए आप खुद सॉल्व करिएगा। तो WQ का जो फार्मूला होता है अभी हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में, वो होता है लैम्डा अपॉन म्यू ब्रैकेट में म्यू माइनस लैम्डा। पहले 2 आवर के लिए लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे जो 12 आया है, म्यू की वैल्यू निकालेंगे जो 20 आया है। अभी हमने इसी के फर्स्ट वाले पॉइंट में, इसी लेक्चर में प्रॉब्लम 4 के फर्स्ट पॉइंट पे हमने डिस्कस करा है। 12/20 माइनस 20 इंटू 20 माइनस 12 हो जाएगा। ऊपर 12 न्यूमरेटर में 12 बचा, यहाँ बचा 160, डिवाइड करेंगे तो 0.075 ये आ गया हमारा। और 8 आवर के लिए आप खुद निकालिएगा। और 12 पॉइंट है एक्सपेक्टेड लेंथ n ऑन एम्प्टी क्यू ऑफ 2 आवर एंड 8 आवर। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका फार्मूला होता है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं LQ डैश। इसका फार्मूला होता है म्यू अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। म्यू की वैल्यू 20 आया था, लैम्डा की वैल्यू 12 आया था, 20/20 माइनस 12, 20/8 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। ऐसे 8 आवर के लिए आप खुद निकाल लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज इतना ही। आज हमने डिस्कस किया प्रॉब्लम 4 में बहुत सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन प्रॉब्लम 4 ले उसमें हर चीज़ निकालना आपको बताया। आई होप आपको ये जो है लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो आप हमारे जो है चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए स्टूडेंट। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने और शेयर करने से आपका कोई नुकसान नहीं होता है, बस हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे मिलता है। और अपने कमेंट्स, आपको ये लेक्चर कैसा लगा अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, बाय बाय।